वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि रिसेंटली मैं अभी इजिप्ट से इंडिया आया। तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे मेरे व्हाट्सएप पे, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, कि हमारे भी रिलेटिव्स में हमारे भाई लोग मतलब अब्रॉड में फंसे हुए हैं, तो क्या प्रोसीजर है आने का, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। सो उसकी जानकारी मैं आप सभी को आज देना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, बात है 15 जून की। इजिप्ट से मैं आया था। वंदे भारत मिशन की जो फ़्लाइट एयर इंडिया गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस की है अभी, उस फ्लाइट में मैं आया था। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उस फ्लाइट के बारे में, क्योंकि अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सभी क्लोज हैं कोरोना की वजह से। वंदे भारत मिशन एक ऐसी फ़्लाइट है जो कि हमारे जो भी इंडियंस हैं जो अब्रॉड में फंसे हुए हैं, उनको वो हेल्प करती है अपने कंट्री इंडिया में लाने के लिए। तो उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इस तरह से है कि आप जिस भी कंट्री में हैं, तो वहाँ पर आपको यू हैव टू कॉन्टैक्ट विद द इंडियन एम्बेसी। आपको इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा वहाँ की। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो दे विल सेंड यू अ लिंक, जो कि वंदे भारत मिशन का एक लिंक है। उसमें जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर और काफ़ी सारी जानकारी है। तो वो आप जब रजिस्टर करेंगे तो उसमें उस प्रोसीजर में पूरा 1 हफ़्ता लगता है, मैं आपको बताना चाहूँगा पहले। तो आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से उसे रजिस्टर करें। तो आप जब वो लिंक उनको जब फिल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उनके पास चले जाएगा। जब आप साइन इन करेंगे तो उनके पास आपकी सारी जानकारी होगी। तो देन दे आर एबल टू डू योर टिकट्स, और टिकट्स पेबल है, वो आपको खुद पेड करनी पड़ेगी वो टिकट। सो 1 हफ़्ते का टाइम हमें लगा था। मे बी आप लोगों को शायद कम लगे, बट मैक्सिमम 7 डेज़ आपको लगते हैं उसको, उस फ्लाइट को बुक करने के लिए। और उसमें करीब करीब 200 से 230 पैसेंजर की कैपेसिटी है उस फ़्लाइट में। सो इस तरह से हम लोग आए मुंबई, हम लोग लैंड हुए। तो मुंबई से क्या प्रोसीजर है कि जब आप साइन इन करेंगे उस लिंक में, तो आपको काफ़ी सारे गाइडलाइंस उनकी तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपको दिए जाएंगे। गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं कोरोना के इंडिया में, तो उसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी सारे PDF फाइल्स के रूप में आपको वो दिए जाएंगे। तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास था, मैं आई थिंक मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं अभी इसमें डाल दूँगा। तो आप उसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं कि आपको किस तरह से क्वारंटीन करना है। पहले क्या था कि पहले सिर्फ 14 डेज़ का क्वारंटीन था टोटल, जिसमें से 7 डेज़ आपको जब आप इंडिया में जिस भी जगह पे आते हैं वहाँ पर करना था, और 7 डेज़ आपको घर में करना था। बट अब रूल्स थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, क्योंकि बीच में कोरोना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। तो रूल्स थोड़ा सा गवर्नमेंट ने चेंज ये कर दिए कि 7 डेज़ क्वारंटीन आपको जब आप जहाँ पर आपकी फ़्लाइट लैंड होगी वहाँ पर करना है। उसके बाद फिर आप जब अपने स्टेट में आते हैं या अपने विलेज में कहीं पर भी आप आते हैं अपने घर पे, तो 14 डेज़ आपको वहाँ पर करना है। तो दैट मीन्स कि टोटल 21 डेज़ क्वारंटीन आपको करना है। तो मैं बताता हूँ। उसके बाद हम मुंबई पहुँचे थे, और मुंबई फ़्लाइट वंदे भारत मिशन की काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी, क्योंकि उसमें हमें खाने के लिए फ़ूड वगैरह काफ़ी अवेलेबल कराया था एयर इंडिया ने, जो कि काफ़ी था, मतलब बहुत ज़्यादा था। और हमें PPE किट भी मिली थी, मास्क वगैरह फ़ोटोज़ में शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो पूरी किट पहन के हम मुंबई उतरे। उसके बाद मुंबई जब हम पहुँचे, तो उसके बाद हमारे टिकट्स वगैरह, बोर्डिंग पास वगैरह चेक वगैरह हुए, और नॉर्मली टेम्परेचर चेक हुआ। 2-3 जगह पे टेम्परेचर चेक हुआ। नॉर्मल पहले क्या था कि अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट से आते थे तो नॉर्मली आप सीधे चेकआउट कर सकते थे अपने लगेज वगैरह लेकर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। काफ़ी लंबी लाइन लगती है, क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर्स होते हैं। तो आपके टेम्परेचर चेक होता है, और थोड़ा आगे आप जाएंगे तो आपको बोला जाएगा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए। आप वो पहले भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। वो आप डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें सेल्फ एक्सेस करना पड़ेगा। सेल्फ एक्सेस मीन्स उस ऐप में बेसिकली दे विल टेक योर टेस्ट। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी नॉर्मल रहते हैं, कि आपको फीवर है कि नहीं, 10 दिन में आपको कुछ बीमारी हुई है या नहीं, और या आपने 20 दिन में कोई इंटरनेशनली आपने ट्रैवल किया है कि नहीं। सो वो आप आंसर करके वो आपका एक तरह से लॉगिन हो जाता है। तो वो कंपलसरी है। एयरपोर्ट में विदाउट आरोग्य सेतु ऐप आप एंटर नहीं कर सकते, और इंडिया से जाते हैं तो उसको आप प्लीज़ डाउनलोड कर लें और उसमें सेल्फ एक्सेस कर लें। उसके बाद आपका इमिग्रेशन होता है, जो कि नॉर्मली होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या प्रोसीजर है कि जब आप लगेज वगैरह लेके सब कुछ आप कर लेते हैं, उसके बाद जब आप थोड़ा सा बाहर आते हैं, एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं, मैं कहूँगा एयरपोर्ट के अंदर ही, वहाँ पर काफ़ी सारे काउंटर्स बने हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज वहाँ पर काउंटर बने हैं। जैसे आप उत्तराखंड से हैं या कहीं और स्टेट से आप हैं, तो वहाँ पर आपको जाके उनसे मिलना पड़ेगा, और आपको बताएंगे फिर, और वहाँ पर आपको पेड क्वारंटीन करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो गाइडलाइन की मैंने बात करी थी, जो आपको इंडियन एम्बेसी देगी एट द टाइम ऑफ फ़्लाइट, जो गाइडलाइन मिलेगी उसमें साफ साफ लिखा है कि यू हैव टू डू अ पेड क्वारंटीन। वो आपको पे करना ही पड़ेगा। वो हमने भी किया।
तो हम जब आप वहाँ पर काउंटर पर पहुँचेंगे तो आपका नाम अगर पूछा जाएगा, आप जिस स्टेट से हैं, तो वो चेक करेंगे कि आप उसी स्टेट से हैं कि नहीं, उनके पास पूरा डाटा रहता है। उसके बाद वो आपको एक लिस्ट पकड़ा देंगे जिसमें होटल्स के नेम और उनके चार्जेस लिखे होते हैं पर डे के हिसाब से। मेरे पास वो पेपर है, आई थिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उसमें जो सबसे मिनिमम अमाउंट का जो था वो था 1500 पर डे सिंगल बेड। अगर आप डबल बेड लेते हैं तो डबल बेड में आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, 2500 का पड़ जाता है। सो सेम चीज़ हमने भी करी, हमने 2500 का रूम लिया जो कि डबल बेड था। उसमें हम लोग 2 लोग थे। तो वहाँ पर जाने के बाद उसमें क्या होता है कि 1 हफ्ते का क्वारंटीन आपको मुंबई ही करना पड़ेगा। अगर आप मुंबई उतरते हैं तो चाहे आप मुंबई के रहने वाले ही क्यों ना हैं, आपको फिर भी होटल में पेड क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। इट इज़ कंपलसरी। ये नहीं कि मुंबई, पहले कुछ लोगों को, पहले जब कोरोना इतना तेज़ी से फैला नहीं था तो कुछ लोगों को डायरेक्टली होम क्वारंटीन के लिए भेज दिया था, बट अब ऐसा नहीं है। जहाँ पर आप लैंड करते हैं वहाँ पर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा 7 डेज़ का। तो उसमें आपका 3 टाइम का मील रहता है जो कि वहीं होटल वाले ही आपको प्रोवाइड करवाते हैं। पानी रहता है, सभी चीज़ रहता है, टेस्ट वेस्ट सब रहता है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि BMC, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर जो होटल्स हैं उसी में आपको जाना है। क्योंकि हमारे साथ एक फ्रॉड ये हो गया था कि हमने होटल बुक किया, ठीक है, हम वहाँ पर गए, वो हो गया था फुल। उसके बाद उस बंदे ने जिससे हमारी बात हुई थी उसने हमें दूसरे होटल में भेजा। अब वो होटल में जाके हमें पता चला कि वो होटल वाला बेसिकली बात घुमा रहा था। वो हमसे पैसे लेने के चक्कर में था। उसने कहा जी सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 हफ्ते कोई आपको क्वारंटीन हो जाएगा। बट हमने कहा सर, हमने उससे सर्टिफिकेट की बात की, बिकॉज सर्टिफिकेट इज़ मस्ट, वो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप उसके बिना अपने स्टेट में एंटर नहीं कर सकते। अगर आप वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको अगेन अपने स्टेट में 7 डेज़ या 14 डेज़ का क्वारंटीन आउटसाइड द होम करना पड़ेगा। तो पहले आप जब भी जाएँ तो पहले होटल में सर्टिफिकेट की बात करें कि सर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं क्वारंटीन का, कि हमने यहाँ पर 7 डेज़ क्वारंटीन किया है। और जो भी BMC के अंडर जो भी होटल्स हैं वहाँ पर ऑलरेडी उनके रिसेप्शन में एक लिस्ट लगी रहती है पूरी रूल्स की कि क्या क्या आपको अवेलेबिलिटी वहाँ पर मिलेगी, और नंबर भी वहाँ पर होता है जो कि आपका, जिससे आप बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो उस होटल में क्या हुआ कि वो ये बोलने लगा कि नहीं आप यहाँ रुक कर क्वारंटीन कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आपको बाहर से लेना पड़ेगा, ये आपको होटल में नहीं मिलता है। तो बात हमारा था। उसके बाद मैं ऐसी एक्चुअली कॉल करने के लिए मैं उसके होटल से बाहर आया तो मैंने देखा कि उसके होटल के बाहर एक टैग लगा हुआ है कि ये होटल अभी बंद है क्वारंटीन की वजह से। तो वहाँ से थोड़ा सा मैं शक हुआ। फिर हमारे पास लिस्ट थी, हमने दूसरे होटल पे कॉल किया, वहाँ पर बात करी और वहाँ पर क्वारंटीन हुए। और मेरे ख्याल से चौथे या 5वें दिन में जब क्वारंटीन का होता है, डॉक्टर्स की टीम आती है डॉक्टर्स की, तो दे विल टेक योर टेस्ट। काफ़ी मतलब बहुत है उनका, रॉड वगैरह मुँह में डाल के वो सब वो लैब टेस्टिंग के लिए जाता है। उसके बाद 2 या 3 दिन बाद, जैसे आपका 7 डेज़ का क्वारंटीन है, तो छठे दिन 6 डे में हमारा जो है हमारी रिपोर्ट आई थी और होपफुली वो नेगेटिव आई सभी की। तो उसके बाद वो आपके हैंड में एक स्टैम्प मारते हैं होम क्वारंटीन की 14 डेज़ होम क्वारंटीन की, और डेट डाल देते हैं कि कब तक करना है। जैसे मेरी डली थी, आप देख सकते हो 7 जुलाई की, तो 23 की को वो स्टैम्प पड़ी थी, तो 2 हफ्ते बाद 7 को मेरा क्वारंटीन ख़त्म होता होम में। और बाकायदा आपको होटल से एक सर्टिफिकेट मिला मुझे जिसमें लिखा था साफ साफ कि किस डेट से किस डेट तक इसने क्वारंटीन करा है, और 14 और अब ये होम क्वारंटीन इसको करना है 14 डेज़ का। तो पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके अपने पास संभाल के रखें आप, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद मैं आया मुंबई से दिल्ली, मैंने फ़्लाइट करी, लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट तो चल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट से मैं आया दिल्ली, और दिल्ली से अब जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ पर अभी ट्रेन्स और बसेस वगैरह अभी चल नहीं रही थी। तो क्या था कि प्राइवेट टैक्सी, जो भी उत्तराखंड के लोग हैं उनको लोग बताना चाहूँगा, प्राइवेट टैक्सी आपको करनी पड़ेगी। और वो भी टैक्सी भी आपको पहले ही ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है। उसमें आपको एक कोड मिलता है, उसके बाद आपको गाड़ी वाले का नंबर मिलता है, आप उससे कॉन्टैक्ट करके आप आ सकते हो। फिर वहाँ से आप आते हैं, तो फिर जब आप उत्तराखंड स्टेट में एंटर करते हैं, जब आप पहुँचते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपका कोड चेक किया जाता है कि कितने लोग आ रहे हैं टैक्सी में, और वो आपने ऑनलाइन रजिस्टर किया है कि नहीं किया, इसीलिए वो रजिस्टर करना ज़रूरी है। तो बॉर्डर पे चेकिंग होती है उत्तराखंड की। उसके बाद जैसा कि मैं अभी हल्द्वानी में हूँ, हर स्टेट का अलग अलग है। जैसे यहाँ पर अभी हमारा जो कोरोना का जो सेंटर बना है चेकअप का, वो बना हुआ है यहाँ पर कोलापार में, इंटरनेशनल स्टेडियम में वो सेंटर बना हुआ है जहाँ पर चेकिंग होती है। कोई भी अगर आप बाहर से आता है तो टैक्सी वाला डायरेक्टली आपको यहीं पर ही छोड़ेगा। अगर आप वहाँ नहीं जाके घर चले जाते हैं तो यू विल बी इन ट्रबल, क्योंकि
जब मेरे आने से पहले ही मेरे घर पे कॉल आ गई थी कोतवाली से कि निखिल अधिकारी जी कहाँ पर हैं या आ रहे हैं, तो उनके पास सब रिकॉर्ड रहता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें और सीधे आप क्वारंटीन सेंटर पे जाएं। वहाँ पर फिर ये प्रोसीजर है कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर लिया जाता है। जैसे मुंबई, दिल्ली, ये सब रेड जोन है, तो इनका काउंटर अलग है और अलग अलग जगहों के अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। तो मैं वहाँ पर गया तो, और हाँ सॉरी गाइस, एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया था। जब आप डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं तो आपको पीपी पहनना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, वो आपको पहननी ही पड़ेगी। विदाउट दिस आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मैं स्पाइसजेट की फ़्लाइट से आया था, तो ड्यू टू कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उन्होंने ये बोला था कि वेब चेक इन आप पहले ही कर लें, ताकि आपको अपना बोर्डिंग पास आपके मोबाइल में ही मिल जाए, ताकि आपको वहाँ पर बोर्डिंग की लाइन में खड़ा ना होना पड़े सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। और आज जो आरोग्य सेतु ऐप है उसमें आपको एक्सेस करना पड़ता है दोबारा, उसके बिना डोमेस्टिक फ़्लाइट में एंट्री नहीं कर सकते आप। उसमें अगेन ही विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, आपको उनके आंसर देने हैं और उस आंसर के अकॉर्डिंग ही वो आपको ग्रीन, रेड या जो भी सिग्नल है वो देगा। मोस्टली ग्रीन ही देता है, क्योंकि आंसर आप ही दे दो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्रीन होना चाहिए, वो आप शो करोगे एट द एंट्री गेट ऑफ एयरपोर्ट, तो तब आपको वो अलाउ करेंगे। ठीक है गाइस। तो हाँ, अब बात करते हैं। मैं पहुंचा सेंटर पे, ग्वालापार स्टेडियम पे जो सेंटर था, वहाँ पर लाइन लगी थी काफ़ी लंबी, तो काफ़ी लंबी डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर बैठी हुई थी। सो सभी से पूछ रहे थे कहाँ से आप आए हैं। मोस्टली जो लोकल के थे, जैसे बरेली, मुरादाबाद, हमारे जो लोकल के एरियाज़ हैं यहाँ पर कोरोना का उतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर वो लोगों को होम क्वारंटीन कर रहे थे और टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा था। अब जैसे मैंने बताया कि मैं इजिप्ट से आया, ये प्रोसीजर मेरा रहा, तो मेरे से थोड़ा बहुत इंक्वायरी यहाँ पर की गई, क्योंकि मैं दो रेड जोन से आ रहा था। मुंबई भी रेड जोन है और दिल्ली भी रेड जोन है, तो दोनों रेड जोन से होकर मैं आया था, तो मेरे से काफ़ी सारी पूछताछ की गई। बट आई हैव ऑलरेडी डन 7 days क्वारंटीन इन मुंबई एंड आई हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने उनको समझाया, सब चीज़ दिखाई, वैलिड थी। उसके बाद उन्होंने मेरे से मेल करवाई, एक साइट थी उसमें मेल करवाई वेरिफिकेशन के लिए कि ये बंदा ने मतलब सही में किया है नहीं किया है। तो आफ्टर कंफर्मेशन ही उन्होंने मुझे अलाउ किया होम क्वारंटीन के लिए, और जो कि मैं सोचता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा वेट भी यहाँ पर करना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, अगर इसको लाइटली लिया जाएगा तो काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो उन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो करवाया और काफ़ी अच्छे से, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छे से वो लोग डील कर रहे थे, पूरी हेल्प हमारी कर रहे थे। तो उसके बाद क्या है कि कुछ लोग, जैसे कोई दिल्ली से डायरेक्टली आया है, ये क्वारंटीन नहीं किया है, सो दे हैव टू डू 7 days क्वारंटीन इन होटल्स। और गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर फ्री होता है, बट उसमें ये रहता है कि एक बड़ा सा हॉल होगा, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, 4-5 लोग रहते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर सब प्रोटेक्शन आपको दी जाती है। तो यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा अगर आपने बाहर क्वारंटीन नहीं किया है। मैंने 7 days का क्वारंटीन बाहर किया हुआ था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मुझे फिर होम क्वारंटीन का मिल गया था। और एक पेपर है, वो मैं स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कि इतने 14 दिन का इनका होम क्वारंटीन है। और आज मेरे को कोतवाली से अगेन कॉल आया था मेरी मॉम को कि ये घर पे क्वारंटीन कर रहे हैं सही से, मतलब इंक्वायरी कर रहे थे वो लोग कि सही में क्वारंटीन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो ही विल बी इन ट्रबल। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है या वो कभी चेकिंग के लिए घर पे आते हैं और मैं अपना होम क्वारंटीन सही से नहीं कर रहा हूँ, मेरा रूम अलग होना चाहिए सब चीज़, तो मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ उससे। तो यही हमें समझा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस बनाई हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो जितने भी लोग बाहर फंसे हुए हैं तो आप इस तरह से प्रोटोकॉल्स फॉलो करके आ सकते हैं। और भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, जैसे एयरफोर्स के 30 एयरक्राफ्ट अभी दोबारा से जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। सो गाइस, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और सेफ़ रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू।